तो जिस ट्रेड डील का सबका इंतजार था वो आखिरकार भारत और अमेरिका के बीच हो गई है। लेकिन रुकिए, ये कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी नजर आती है। चलिए आज इस सौदे की एक एक परत को खोलते हैं और समझते हैं कि इसके असल मायने क्या हैं। याद है वो कहानी, शेर आया शेर आया? बस इस डील का हाल भी कुछ ऐसा ही हो गया था। इतनी बार सुनने में आया कि डील होने वाली है, बस अब होने वाली है, कि जब ये असल में हुई तो वो शुरुआती जोश थोड़ा ठंडा पड़ गया। पिछले 1 साल से इस पर इतनी बातें हुई कि अब तो लगता है हर कोई ट्रेड एक्सपोर्ट बन गया है। तो असली सवाल ये है कि क्या ये वाकई वो शेर है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे? देखिए, ये डील कोई रातों रात नहीं हुई है। इसके पीछे सालों की लंबी और कभी-कभी तो काफी तनाव भरी बातचीत की कहानी है। भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो सबसे बड़ी अड़चन थी वो थी टैरिफ को लेकर, यानी इंपोर्ट ड्यूटी। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? ये आंकड़ा 50%। अमेरिका ने भारत से जाने वाले सामान पर इतना जबरदस्त टैरिफ लगा रखा था। इसमें से 25% तो एक तरह की सजा थी, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था, और बाकी 25% जवाबी कार्रवाई में लगाया गया था। इसी वजह से दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते काफी खींचे से थे। तो इस डील ने इस 50% वाली मुश्किल को कैसे सुलझाया? चलिए जरा हिसाब किताब देखते हैं कि इस लेन देन में भारत के हाथ क्या लगा और बदले में हमें क्या देना पड़ गया। तो सबसे पहली अच्छी खबर, भारत के लिए जो सबसे बड़ी राहत है वो ये है कि जो 50% का भारी भरकम टैरिफ था वो अब घटकर सिर्फ 18% रह गया है। ये बहुत बड़ी बात है, खासकर जब एशिया के दूसरे देशों पर इससे कहीं ज्यादा टैरिफ लगा हुआ है। इससे भारत की एक बड़ी जीत माना जा रहा है। और बस यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। टैरिफ का कम होना तो बहुत अच्छी बात है, पर सवाल यह है कि इस राहत के बदले में भारत को क्या छोड़ना पड़ा? क्या यह वाकई एक बराबरी का सौदा था? अब जरा इस टेबल को देखिए, ये डील की पूरी तस्वीर साफ कर देती है। अमेरिका से आने वाला सामान भारत में 0% टैरिफ पर आएगा, जबकि हमारा सामान वहां 18% पर जाएगा। इतना ही नहीं, भारत ने $500 अरब का अमेरिकी सामान खरीदने का कमिटमेंट भी दिया है। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि ये एक बराबरी की बातचीत कम और एक तरफा शर्तों वाला सेटलमेंट ज्यादा लगता है। अब आते हैं इस डील के सबसे बड़े और सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्से पर, और वो है भारत का रूस के साथ रिश्ता, खासकर रूसी तेल को लेकर। इस एक मुद्दे ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। सारा बवाल शुरू हुआ डोनाल्ड ट्रंप के इस एक सोशल मीडिया पोस्ट से। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर ऐलान कर दिया कि भारत ने रूसी तेल न खरीदने का वादा किया है। बस इस एक लाइन ने भारत की विदेशी नीति को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। तो क्या इसका मतलब यह है कि भारत ने वाकई रूस से मुंह मोड़ लिया है? शायद नहीं। कहानी में और भी परतें हैं। हमें इस कमिटमेंट का असली मतलब समझने की जरूरत है। तो एक थ्योरी ये चल रही है कि भारत ने एक बहुत स्मार्ट मूव लिया है। हो सकता है कि भारत रूस से खरीदे गए कच्चे तेल को रिफाइन करके दूसरे देशों को बेचना बंद कर दे, जैसा कि यूरोपियन यूनियन के साथ डील में था। अपनी घरेलू जरूरतें पूरी करने के लिए वो रूस से तेल खरीदता रहेगा और अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदकर उसे यूरोप को बेच देगा। मतलब दोनों तरफ के वादे भी पूरे हो जाएंगे। अच्छा, रशियन ऑयल तो एक बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन इस डील में और भी कई ऐसी बातें हैं जो अभी तक साफ नहीं हैं और चिंता की वजह भी बनी हुई हैं। अमेरिकी कृषि सचिव के इस बयान ने भारत में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। देखिए, कृषि एक ऐसा सेक्टर है जिसे अब तक इस तरह के सौदों से बचाकर रखा जाता था। इस बयान ने किसानों और पॉलिसी बनाने वालों दोनों की चिंता बढ़ा दी है। और चिंता की सबसे बड़ी वजह है जीएम फसलें। भारत अब तक जीएम फसलों को लेकर बहुत सतर्क रहा है, एक तो स्वास्थ्य कारणों से और दूसरा इस डर से कि कहीं हम बीजों के लिए अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह निर्भर ना हो जाएं। तो अब सवाल यह है कि क्या इस सौदे ने अमेरिकी जीएम फसलों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए हैं? और बात सिर्फ खेती की नहीं है, कई और भी जरूरी सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं, क्योंकि ऑफिशियल ट्रेड डॉक्यूमेंट अभी तक पब्लिक नहीं हुआ है। जैसे कि 18% टैरिफ कब से लागू होगा, $500 अरब की खरीद कितने सालों में करनी है, क्या वो सजा वाले बैन सच में और आधिकारिक तौर पर हटा दिए गए हैं, खेती के कौन कौन से प्रोडक्ट्स इसमें शामिल हैं। मतलब बहुत कुछ है जो अभी हवा में है। तो आखिर में इस डील को कैसे देखा जाए? एक तरफ बाजार ने इसका जमकर जश्न मनाया है, लेकिन दूसरी तरफ देश की संप्रभुता को लेकर भी गहरे सवाल उठ रहे हैं। डील की खबर आते ही बाजार तो जैसे खुशी से झूम उठा। शेयर बाजार में लगभग 2500 पॉइंट्स की जबरदस्त उछाल आई। निवेशकों के लिए ये टैरिफ हटना एक बहुत बड़ी राहत थी।
और इसका असर ये हुआ कि रुपया भी डॉलर के मुकाबले मजबूत हो गया। लेकिन बाजार की इस खुशी के बीच एक पल के लिए इस बात पर गौर कीजिए। हम इस बात का जश्न मना रहे हैं कि एक दूसरे देश ने हम पर लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये थोड़ी अजीब सी भावना है। राहत तो है, पर साथ में ये एहसास भी है कि हमारी संप्रभुता किसी और की शर्तों पर निर्भर थी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये एक प्रैक्टिकल आर्थिक जीत थी जिसे हासिल करना उस वक्त की जरूरत थी, या फिर ये एक भू राजनीतिक समझौता है जहां भारत को अपनी स्वायत्ता से थोड़ा समझौता करना पड़ा?